Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our next topic is locomotion in protist. हमने प्रोटिस्ट में लोकोमोशन को डिस्कस करना है। एक्चुअली लोकोमोशन क्या है, जब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। लोकोमोशन कहते हैं जानदार का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मतलब अगर यहाँ पर मैं इधर खड़े होकर ही अपने बाजों को इस तरह से मूव कर रही हूँ तो ये जस्ट मूवमेंट है। अगर मैं चल के यहाँ से इस तरह इधर पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, देन वी कैन से कॉल्ड इट लोकोमोशन। तो हम इसे लोकोमोशन कहेंगे। तो आज हमने लोकोमोशन जो है ये प्रोटिस्ट में देखना है। ये इसे प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, प्रोटॉक्टिस्टा भी बोलते हैं। जस्ट प्रोटिस्ट जो होते हैं एक्चुअली ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती हैं और ये यूकैरियोटिक होती हैं। मतलब इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इनके पास किसी के पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। लाइक अगर हम बात करें यूग्लिना के, यूग्लिना के पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स नहीं होते। तो फ्रेंड्स इस तरह हम कह सकते हैं मे हैव नॉट फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। अब डिस्कस करते हैं यूग्लिना को। यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, ये इसकी शेप बनाई हुई है, डायग्राम बनाई हुई है। एक्चुअली हमने इसमें लोकोमोशन को डिस्कस करना है तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स को ही इसमें हम डिफाइन करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्लैजिला। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट नजर आ रही है इसे बोलते हैं फ्लैजिला। ये लॉन्ग होती है और थ्रेड लाइक होती है। फ्लैजिला जब ये याद रखिए, जब ये फ्लैजिला मूव करेगा बैकवर्ड तो ये जो यूग्लिना ये मूव करेगा फॉरवर्ड। इस तरह से ये बीट करेगा, इस तरह से ये बीट करेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो फ्लैजिला मूव बैकवर्ड, यूग्लिना मूव फॉरवर्ड। और स्टूडेंट याद रखना है कि ये जब फ्लैजिला मूव करता है बैकवर्ड देन तो यूग्लिना मूव करेगा फॉरवर्ड। अगर ये जो है फ्लैजिला मूव करेगा फॉरवर्ड देन ये मूव नहीं करेगा बैकवर्ड। तो इसे में क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होती है वो दो तरह से होगी, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये हम इसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को। ये जो फ्लैजिला किस तरह मूव कर रहा है, ये वेसल बॉडीज है, ठीक है। ये वेसल बॉडीज से अगर हम ये स्ट्रक्चर्स को देखें तो इस तरह है। ये इसकी मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये वाला जो है ये रोटेटरी मोटर है, ये जो ग्रीन वाली बनाई हुई है मैंने। तो स्टूडेंट्स जब ये बीट करता है, ये रोटेटरी मोटर एक्चुअली असल में बीट कर रही है। ये जब इस तरह से रोटेट करेगी तो ये जो फ्लैजिला इस तरह स्पाइरल शेप मूव करेगा। इस तरह से जब ये मूव करेगा तो यूग्लिना क्या करेगा, ये मूव जो इस तरह करे यूग्लिना मूव करेगा फॉरवर्ड। तो इस तरह ये क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में रहेगा। अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की बात करें जस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में एक तो ये अपनी चेंज जो है वो चेंज कर लेता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में क्या करता है, चेंज इस पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। इस तरह से ये इस तरह मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स ये अपनी पोजीशन को मूव कर रहा है कि इधर पहले अगर फर्स्ट करें इधर था तो वो देन ये इधर चला जाता है। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है जिसको मायोनीम्स भी कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी देन जो है इसकी शेप चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको यूग्लिनाइड मूवमेंट भी कहा जाता है। लाइक ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूग्लिना बना हुआ है, ठीक है। ये जो रेड कलर में ड्रॉ मैंने की हुई है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है यानी कि मायोनीम्स है। अब ये कि इसने क्या किया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, मायोनीम्स है ये और स्ट्रक्चर ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये फ्लैजिला बीट कर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी ये जो बॉडी है ये क्या हो जाएगी, वाइडर एंड शॉर्टर हो जाएगी। देन फिर नेक्स्ट जब ये दरमियान वाले जो है ये अब कर रहे हैं तो ये वाली दरमियान में बॉडी इसकी क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये टैपर्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसी तरह फिर क्या होगा कि इसकी बॉडी लास्ट पे यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब ये नेक्स्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी ये जो लास्ट पोर्शन है ये नीचे वाला पैराफिलर या पोस्टीरियर एंड है ये वाइडर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या करेंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे यानी कि इसकी शेप भी चेंज हो रही है। ये देखिए इसकी शेप देखिए, इसकी और इसकी शेप्स भी चेंज हो रही है। शेप्स के साथ साथ ये क्या कर रही हैं, अपनी डायरेक्शंस को चेंज भी कर रही हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी मायोनीम्स की वजह से या कॉन्ट्रैक्टाइल की, ये क्या कहलाएगी, यूग्लिनाइड मूवमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें ये डायग्राम्स तो ये स्लिपर लाइक है, जैसे स्लिपर होता है, शूज होता है, स्लिपर लाइक है ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर ये देखें छोटे छोटे सीलिया है, वहाँ पर क्या था फ्लैजिला था और वो सिंगल फ्लैजिला है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूमरस जो है सीलिया पाया जा रहा है। अगर हम सीलिया की डेफिनेशन करें तो आप कहेंगे शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है इसकी बॉडी से। ये देखें यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एक्चुअली ये है क्या, ये कहाँ से बन रही है, कहाँ से निकली, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसी की ही एक्सटेंशन है, इसी की बड़ी हुई स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर डियर स्टूडेंट्स हमने जो मेनली इधर डिस्कस करना है वो लोकोमोटरी ऑर्गन को ही देखना है, सीलिया। सीलिया की अगर हम बात करें, ये वाले सीलिया, जब ये सीलिया बीट करेंगे इस तरह ये बीट करें तो इसकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी। अगर हम एक सीलिया की बात करें, ये एक सीलिया ले लेते हैं यहाँ से, ये एक सीलिया, इसके स्ट्रक्चर ऐसे होगी। इसकी और भी ज़्यादा हम एनाटॉमी में जाएँ तो ये इस तरह से, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर फिब्रल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर फिब्रल्स पाए जाते हैं। यानी कि ये आप यूँ कहें फिब्रल्स जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर आप यूँ कहें 9 डबल फिब्रल्स पाए जाते हैं। कितने, 9 डबल फिब्रल्स। और 2 ये वाले, और 2 इसके अंदर सेंट्रल फिब्रल्स पाए जाएंगे। 9 डबल फिब्रल्स पाए जा रहे हैं और 2 कौन से पाए जा रहे हैं, सेंट्रल फिब्रल्स पाए जा रही हैं। और ये इसके पेरिफेरल रीजन में है, ये जो 9 है इसके पेरिफेरल रीजन में है, बाहर वाले में, और ये 2 है जो ये ओनली सेंट्रल रीजन में है। और अगर हम इसको फर्दर हम देखें तो इसका ये, अगर आप पूरा डायमीटर की बात करें, ये डायमीटर होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर। हम इसको इधर एनाटॉमी इसकी और भी ज़्यादा इंटरनल में अगर हम जाएं तो ये इस तरह से ड्रा करके हमने जो इसका जो है क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें बात, ये देखें 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है, 9 में से, ये आप यहाँ पर लिख लें 4/9, ये 4/9 ये है, और इधर से 5 इधर आ गई हैं, 1 2 3 4 5, ये पेरिफेरल है बाहर वाली, कितनी 5/9 हो गई। और ये 2 जो है ये सेंट्रल है। सेंट्रल कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये 2 है सेंट्रल। और इसमें ये जो फिब्रल्स पाई जा रही हैं, ये वाले फिब्रल्स, ये 8 की स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे ये देखो 8 होता है, जैसे उस तरह का फिगर बना हुआ है। दूसरा अब यहाँ क्या होगा, जब ये बीट करेंगे, एक बात आपने वो याद रखनी है, ये एट अ टाइम बीट नहीं करें। एट अ टाइम का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे सीलिया यकदम मूव नहीं करेंगे, बल्कि बंच ऑफ सीलियाज, बहुत सारे गुच्छे होंगे सीलिया के, वो मूव करेंगे बंच ऑफ। जब ये बंच कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे देन मूवमेंट होगी इस तरह से। और इससे मूवमेंट के लिए इन्हें एटीपी रिक्वायर्ड होती है। और एटीपी कहाँ से आती है, ये जो मूवमेंट हो रही है क्या रिक्वायर्ड है, एटीपी रिक्वायर्ड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी यूँ कह लें आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो एटीपी होगी, एटीपी टूटेगी एडीपी में, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और ये कैसे होगी, इसकी जो ये वाली है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, या आप कह लेंगे जो फिब्रल्स हैं, यहाँ पर इसके यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है जिसका फंक्शन क्या होता है, एटीपी को ब्रेक करना। ये एटीपी को ब्रेक करेगा और उससे एनर्जी गेन होगी, तो देन ये मूव करेंगे। और अगर जस्ट नेक्स्ट हम बात करें कि एक ये जो इसकी लोकोमोशन है सीलिया के थ्रू, ये अभी इतनी ज़्यादा यूँ कह लें कि अभी डिबेटेबल है, अभी इसके ऊपर जो है स्टडी की जा रही है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसने 1955 में, जिसका नेम है ब्रैडफोर्ड, उसने सजेस्ट किया कि ये जो सीलिया है ये फिब्रल्स की, ये जो फिब्रल्स है ये फिब्रल्स की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इसने सजेस्ट किए थे ये वाले। उसने कहा था कि ये टोटल 9 है, ठीक है, इन 9 में से पहले 5 जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उन्होंने कहा ये पहले 5 ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन सीलिया क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। लाइक इस तरह से कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट किया ना यहाँ से, तो ये सीलिया इस तरह मूव करेगा, इस तरह बेंट हो जाएगा। और देखिए ये शॉर्ट भी हो गया। और इसको बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। और कितने थे ये पहले 5 9 में से 5। और अगर इसी तरह ये इस तरह बेंट हुआ पड़ा है, अगर ये इस तरह से सीधा हो जाता है, अब ये सीलिया सीधा हो गया, मतलब ये कि बॉडी इस तरह हो गई है, पहले इस तरह थी, ये देखो पोजीशन इसकी इधर आ गई है, अब ये इधर जा रही है। इधर कब जाएगी, जब क्या होगा कि ये रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन 4/9 में से ये वाले जो 4 है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सीलिया बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो डिस्टेंट ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये काउंटर करंट
काउंटर करंट या कह लें, बल्कि यूं कह लें सॉरी वाटर करंट। वाटर करंट की अगर हम बात करें तो ये वाटर करंट की मूवमेंट है। पानी इस तरफ तेजी से आ रहा है, वाटर की एनर्जी इस तरफ आ रहा है, लेकिन एक तो इसको एटीपी की वजह से एनर्जी मिली होती है। तो ये जो पैरामीशियम होगा डियर स्टूडेंट्स, ये पैरामीशियम क्या करेगा कि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसकी मूवमेंट किसके अपोजिट हो जाएगी? काउंटर करंट के, इसके वाटर के करंट के। वाटर की मूवमेंट इधर आ रही है, जितनी तेजी से वाटर आ रहा होगा ये उतनी ज़्यादा स्पीडली से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एटीपी से आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पैरामीशियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास अमीबा। अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा जो है, अमीबा कहता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। आप अमीबा को किसी भी तरह जो है ड्रा कर सकते हैं, इसकी कोई आप यूँ कह लें कि एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो आप अगर इस तरह ड्रा करेंगे तो इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, जिनको सूडोपोडिया भी बोला जाता है। तो इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अगर इसने इधर मूव करना है, इसका साइटोप्लाज्म जिस तरफ मूव करेगा ना इस तरह से, और इसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो आगे से इस तरफ बढ़ जाएगी, प्रोजेक्शन से निकल जाएगी, जिसको आपने क्या क्या कहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, ये जो साइटोप्लाज्म है ये मूव कर रहा है इधर से, तो इसके ये जो सूडोपोडिया या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये भी इन्हांस हो जाएगी, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया और ये यहाँ से यहाँ मूव कर गए हैं। क्योंकि ये पहले इधर थे, इसने मूव किया, जैसे ही इसने मूव करना था ना, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली इधर आ गया। जिस तरफ साइटोप्लाज्म होगा उसी तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज होगी और इसी तरह ये मूवमेंट होती जा रही है। ये यहाँ पर एंकर हो रहा है, स्पेस के साथ एंकर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि ये देखें ये इधर आ गया। फिर अगर इसने और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है तो ये इसका आगे की तरफ मूव करेगा साइटोप्लाज्म लाइक इस तरह से। जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है उसी तरफ ही इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मूव कर रही है। तो इस तरह डिस्पेंस ये क्या करता जा रहा है, मूव ऑन करता जा रहा है। तो ये जो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया की वजह से जो मूवमेंट हो रही है इसे क्या बोलेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा के अंदर है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इज कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। ये अमीबॉइड मूवमेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस बात करें तो ये जो सूडोपोडिया के थ्रू जो अभी इसके बारे में डिस्कस जो है, अभी डिस्कशन इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया जो है इसका अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया गया। अभी ये यूँ कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया वो अभी तक अननोन है। और लेकिन यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि इसी की वजह से जो है सूडोपोडिया जो फिंगर प्रोजेक्शन है इसी की वजह से फर्स्ट एविडेंट पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, बल्कि वो क्या बिहेवियर कैसे करती है, जस्ट लाइक अ फ्लूइड, लाइक जैसे कि ड्रॉप्स जो है पानी के अंदर जो ड्रॉप्स है वो एक मेम्ब्रेन के साथ क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं, कि वो पानी के अंदर ड्रॉप्स हैं और वो किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ लिपटे हुए हैं। तो इस तरह उसकी जो स्ट्रक्चर्स है फर्स्ट टाइम पता चला था कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फ्लूइडिटी शो करती है और नॉट अ रिजिड, वो रिजिड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह कल हम लोकोमोशन इन इनवर्टेब्रेट्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।